हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग इंटीग्रल में मिसकेलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या गिवन है बच्चों? आई इक्वल्स टू गिवन है इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इंटू क्या गिवन बच्चों? डी एक्स। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि एक के साथ कॉस नहीं रखते हैं। जब भी एक के साथ कॉस आएगा तो उसे हटा देंगे। तो जरा इसको रिमूव करते हैं। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? कॉस 2a का। कॉस 2a इक्वल टू क्या होगा बच्चे? यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एंगल जो भी रहेगा उसका हाफ कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपान यहाँ पर 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कौन सा फॉर्मूला यूज किए बच्चों? कास 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एंगल 2a है तो a हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल x है तो x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? साइन 2a इक्वल्स टू होता है 2 साइन a कॉस a। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ से पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपान क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? डी एक्स। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको क्यों साइन 2a का फॉर्मूला यूज किया इसमें? क्योंकि इसका एंगल एक्स बाई 2 हो जा रहा था, इसका एंगल एक्स था, तो इसका एंगल भी एक्स बाई 2 करने के लिए इसका एक्सपेंशन किए। अब दोनों में हम लोग क्या करेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स से अलग अलग डिवीजन कर देते। तो पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स 1 अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 अपान ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन और एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या बचेगा? फाइनली हम लोग को बच जाएगा यहाँ से आई इक्वल्स टू पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2। कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यह और यह कैंसिल हो, एक साइन अभी बचा है तो माइनस कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं बच्चों? देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ए मिल रहा है, तो इसको पहले माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों? ये कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉमन किए थे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। कौन सा फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं? ई पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 0। तो यहाँ से अगर हम यूज करें लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2, इसको एफ एक्स से जूम कर लेते हैं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। डी एक्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह एफ एक्स तो एफ डैश एक्स, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ई पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चों? ये होता है ई पर एक्स और एफ एक्स, ई पर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई पर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग आई इक्वल्स टू लिखें तो क्या लिखेंगे? यहाँ से आई इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस ई पर एक्स और कॉट एक्स बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, अपर लिमिट रखते हैं ई पर पाई कॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? पाई बाई 2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट पाई बाई माइनस लोअर लिमिट रखते हैं ई पर पाई बाई 2 और कॉट यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे पाई बाई क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, माइनस ई पर पाई कॉट पाई बाई 2 0 हो जाए, क्यों, क्योंकि टेन पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, माइनस ई पर पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, काट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाइनली हम लोग को बच जाएगा ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 माइनस ई पर पाई बाई 2 इक्वल्स टू ई टू द पावर पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या बच्चों, ई टू द पावर पाई बाई 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, आई इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपन क्या लिखेंगे, कास पर 4x प्लस साइन पर 4x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये डिफरेंशिएशन किसका ऑब्टेंड होगा, साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन ऑब्टेंड होगा बच्चों, या तो कॉस स्क्वायर का ऑब्टेंड हो जाएगा या तो साइन स्क्वायर का, और जिसका ऑब्टेंड होगा उससे हम लोग टी एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, टी। लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, कॉस स्क्वायर एक्स भी हम लोग टी एज्यूम कर सकते थे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स था साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, पावर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से हम लोग चाहे तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई 2, डी टी बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2। लेकिन जैसे ही हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे dx भी चेंज होगा और जो लिमिट गिवन है ये भी चेंज होगा। अगर यहाँ पे dx गिवन है तो पहले से हम लोग जानते हैं x की लिमिट गिवन रहती है, किसकी बच्चों, x की लिमिट गिवन रहती है। तो वेन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू कितना ले जाए बच्चों 0, तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, वेन x इक्वल्स टू पाई बाई 4, x इक्वल टू क्या ले लेते हैं बच्चों, पाई बाई 4, तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, t इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 4। क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्या है बच्चों 1/2। तो t की दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, अपर और लिमिट, किसके टर्म में, x के चेंज करके t के टर्म में। हम लोग सिंपली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, i इक्वल टू जब x, इसको पहले लिख लेते हैं पाई बाई 4 और साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें साइन स्क्वायर तो हम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन कॉस स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। लेकिन कॉस स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना है, टी है, क्या है, टी है। अब इसको हम लोग टी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी कितना हो जाएगा 0, जब x इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 4 टी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर, ये 1 माइनस ओनली टी होगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर इक्वल्स टू टी जिम किए हैं, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, क्योंकि टी रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा हम लोग को 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 to 1/2, ये डी टी बाई 2 है तो 1/2 को बाहर कर दिए, 0 to पाई बाई 1/2, और डी टी अपन क्या बच जाएगा बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, यहाँ से आई कोस टू ऑब्टेंड हो जाएगा 1/2, 0 to 1/2, और ये हो जाएगा डी टी अपान क्या लिखेंगे टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, माइनस 2t प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना कॉमन कर लेते हैं बच्चों 2,
तो जब 2 कॉमन कर लेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1/2 अगेन 1/2 बाहर कर दिए, तो इस 2 को बाहर करेंगे तो क्या बच जाएगा dt अपान क्या बचे बच्चों, ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2। यहां से टी के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0 to 1/2 dt अपान क्या बच जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी, इसका कोएफिशिएंट 1 है, हाफ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करके ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों 1/2 क्या बच जाएगा 2। तो कैसे लिखेंगे इसे t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ का साइन लेते हैं तो i इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4, कहाँ से कहाँ तक बच्चों 0 to 1/2, ए हो जाएगा dt अपान t माइनस ए बच जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 0 to 1/2 dt अपान इसको क्या लिखेंगे बच्चों t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 1/4, यहाँ से फाइनली बच जाएगा 1/4 0 to 1/2 और ये बच जाएगा dt अपान t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका हो गया dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो हम लोग x के प्लेस पे t माइनस 1/2 है और a के प्लेस पे कितना है बच्चों 1/2 है, क्या है 1/2, तो ये कितना ऑब्टेंड हो जाएगा इसको देखते हैं फाइनली, यहाँ से ऑब्टेंड होगा i इक्वल्स टू 1/4 क्या बच्चों 1/4 और ये हो जाएगा 1 अपान ए के प्लेस पे कितना है बच्चों 1/2 tan इनवर्स क्या लिखेंगे x बाई ए, एक्स के प्लेस पे कितना है t माइनस 1/2 अपान 1/2 0 to 1/2, कहाँ से कहाँ तक बच्चों 0 to 1/2, तो इसे लिखेंगे 2 और ये 4 कैंसिल 1/2 tan इनवर्स बच जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले ले 2 तो 2t माइनस 1 और यहाँ पे एलसीएम 1/2 तो ये क्या बच जाएगा 0 to 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 1/2 और क्या बच जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2t माइनस 1 और कितना है 0 to 1/2। अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/2, अपर लिमिट में क्या आ जाए बच्चों अपर लिमिट में आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 और माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, क्या है बच्चों तो ये जाएगा 1/2, ये तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और माइनस ये माइनस π/4 होगा, क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स माइनस 1 है तो माइनस पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब π/, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या बच्चों π/8। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या गिवन है बच्चों i इक्वल्स टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या करते हैं इसको क्या बना लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग cos स्क्वायर एक्स यहाँ भी है और साइन cos स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ पे क्या है बच्चों साइन स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग cos स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों cos स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 0 to π/2 बच जाएगा और cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान यहाँ पे क्या बच जाएगा cos स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो 1 + 4 साइन स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स, इससे हम लोग को क्या मिलेगा cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक tan स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, i इक्वल्स टू लिखेंगे 0 to π/2 dx अपान इसको क्या लिखेंगे बच्चों 1 और प्लस 4 और इसे क्या लिखेंगे
साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग टेन एक्स इक्वल टू टी एज्यूम कर लें तो ऊपर हमें सेक स्क्वायर भी चाहिए, तो सेक स्क्वायर जब ऊपर चाहिए तो नीचे भी सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। और अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर ले 0 to π/2 तो कॉट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो भी हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। लेट टेन एक्स इक्वल्स टू क्या एज्यूम कर लेते हैं, टेन एक्स इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं टी। क्या बच्चों, टी। तो जब टी एज्यूम करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, डी टी। अब हम लोग इसकी वैल्यू भी एक्स की लिमिट गिवन है, किसकी बच्चों, एक्स की। तो वेन एक्स इक्वल्स टू 0 तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, टी यहां से हो जाएगा टेन जीरो। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। एंड वेन एक्स इक्वल टू π/2, क्या बच्चों, एक्स इक्वल टू π/2 तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन π/2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। कितना बच्चों, इनफाइनाइट। अब आई इक्वल्स टू यहां से जब फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन यहां पे dx भी फाइंड करना पड़ेगा। dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें डी टेन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इधर कर लेते इक्वल्स टू डी टी। तो सारी वैल्यू हमको ऑब्टेंड हो गई, लेकिन यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, सेक स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 टू यहाँ पे लिखेंगे π/2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स लिख दें और 1 प्लस क्या लिख दें बच्चों, 4 टेन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग डी टी लिखेंगे, इसलिए सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। इसमें क्या किया बच्चों, सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए। इस सेक स्क्वायर के प्लेस पे 1 प्लस टेन स्क्वायर टी लिख लेते हैं। कितना बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कौन कौन सी बच्चों, जब 0 है तो t की वैल्यू भी क्या है, 0। लेकिन ये कितना आ जा रहा है, इनफाइनाइट। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपान ये बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और ये क्या बच जाएगा बच्चों, 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। तो जब पावर सेम गिवन रहेगा सभी टर्म पे, टी स्क्वायर को हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। कैसे, या वाई 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर क्या है बच्चों, 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। तो क्या एज्यूम कर सकते हैं, 1 अपान 1 प्लस वाई और 1 प्लस 4 वाई। टी स्क्वायर को वाई एज्यूम कर लेते हैं और इसको लिख सकते हैं ए अपान 1 प्लस वाई और इसे क्या लिखेंगे बच्चों, बी अपान 1 प्लस 4 वाई। और यहाँ से फाइनल जो वैल्यू हम लोग को ए की वैल्यू ऑब्टेंड होगी तो ए इक्वल टू लिखेंगे लिमिट वाई टेंस टू -1 या, और इसमें इसको हटा देंगे 1 प्लस 4 वाई बराबर 1 अपान 1 प्लस 4 और -1 इक्वल टू 1 अपान -3। क्या बच्चों, -3। और बी की वैल्यू कैसे ऑब्टेंड करेंगे, लिमिट वाई टेंस टू -1/4, इसको 0 बनाएंगे तो वाई की वैल्यू -1/4 हो जाएगी। और इस वाले टर्म को हटा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 अपान 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 4 बाई क्या आ जाएगा बच्चों, 3। 4 बाई क्या आ जाएगा, 3। 4 ऊपर चला जाएगा, अपान में क्या बच जाएगा, 3। हेंस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और नेक्स्ट 1 प्लस 4 टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको पहले लिख लेते हैं सही से, ए अपान 1 प्लस वाई और प्लस बी अपान क्या लिखेंगे 1 प्लस 4 वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू तो हम लोग को मालूम हो चुका है, ए की वैल्यू कितना है बच्चों, ए की वैल्यू है -1/3 और बी की वैल्यू है 4/3। 4 बाई क्या है, 3। तो इसको हम लोग अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ से ए और बी की वैल्यू हमको चाहिए था, वो दोनों हमको ऑब्टेंड हो चुका है। पार्शियल फ्रैक्शन हम सभी लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। तो यहां से क्या ऑब्टेंड होगा हमें, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ए अपान क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस बी अपान 1 प्लस
2t का होल स्क्वायर, क्योंकि 4t स्क्वायर 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन a 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, b को बाहर कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए भी tan इनवर्स 2t, लेकिन फिर t के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा 0 टू इनफाइनाइट। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, a tan इनवर्स अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट प्लस b, यहाँ पे भी इनफाइनाइट लिखेंगे, tan इनवर्स ए भी इनफाइनाइट हो जाएगा अपॉन 2 से इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट ही होगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस जब जीरो करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और जीरो यहाँ पे रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टी की वैल्यू अब यहाँ से कहते हैं ए की वैल्यू कितना है -1/2 और ए कितना आ जाएगा बच्चों, ये π/2 होगा tan इनवर्स और प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 4/3 और इसको क्या लिखेंगे, ये π/2 अपॉन 2 हो जाएगा, π/2 अपॉन 2। यहाँ से माइनस π/4 हो जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस π/2 अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा 2, यह 2 और ये पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हम लोग को बच जाएगा यह 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई क्या बच जाएगा बच्चों 3, क्या बच जाएगा π/3। तो यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू जो मिलेगा ये 12 एलसीएम ले तो -3π और प्लस 4π इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/12 हो जाएगा। क्या है बच्चों, π/12 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 28, क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या होगा इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है बच्चों, i इक्वल्स टू π/6 से लेकर के π/3 तक साइन x प्लस कॉस एक्स अपान अंडर रूट क्या गिवन है बच्चों, साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x इंटू क्या गिवन है बच्चों dx। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है बच्चों, साइन जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस कॉस एक्स का है और कॉस जो है साइन एक्स का है। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ये मिल जाए। तो साइन एक्स किसका, लेट ये माइनस कॉस एक्स का होगा और ये साइन एक्स का, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों टी। इसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस का क्या हो जाएगा बच्चों साइन हो जाएगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये हमको ऑब्टेन हो गया। अब ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और उसके टर्म में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस -2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हमको ऑब्टेन हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 -2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x, क्या बच्चों साइन 2, ये साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कितना हुआ 1 और ये साइन 2x इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर। तो साइन 2x को उधर ले जाते हैं, 1 - टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x। तो दूसरी वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई, इसकी वैल्यू साइन 2x कितना हो जाएगा, ये हमको अब ये x की लिमिट गिवन है, किसकी बच्चों x की। तो हम लोग t कैसे ऑब्टेन करेंगे, वेन x इक्वल्स टू कितना गिवन है π/6, x इक्वल टू π/6, तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x इक्वल्स टू साइन π/6 माइनस कॉस π/6 माइनस कॉस π/6, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3/2 ये हो जाएगा। क्या है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेन x इक्वल टू π/3, तो t की वैल्यू हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x, हैंस साइन π/3, क्या बच्चों साइन π/3 माइनस कॉस π/3, और ये दोनों वैल्यू मिलाकर हो जाएगा रूट 3/2 माइनस 1/2, रूट 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को ले जाकर के इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या क्या हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग के यहाँ से वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा, इसकी वैल्यू अभी देखे तो i इक्वल्स टू
लिमिट π/6 है तो t की वैल्यू कितना है 1/2 माइनस √3/2 और ये कितना हो जा रहा है √3/2 माइनस 1/2 और साइन एक्स कॉस एक्स dx को क्या ऑब्टेन किए थे dt और अंडर रूट क्या आया था 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस क्या है बच्चों टी स्क्वायर आया है, क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग को वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा एक किसका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स टी का। साइन इनवर्स किसका बच्चों टी का। और कहाँ से कहाँ तक इसे 1/2 माइनस √3/2 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है √3/2 माइनस 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है साइन इनवर्स क्या लिखेंगे बच्चों साइन इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे √3/2 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 1/2 माइनस √3/2 √3/2। चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन कर लें, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स लिखेंगे √3/2 माइनस 1/2। अब यहाँ से क्या लिखें साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स लिख सकते हैं √3/2 2 एलसीएम ले तो -1 हो जाएगा √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या गिवन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान रूट में 1 प्लस एक्स माइनस √x ये गिवन है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं रेशनलाइजेशन 0 to 1 क्या करेंगे यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं dx अपान क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस √x इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस √x किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किए अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस √x इसी से मल्टीप्लाई भी किए इसी से डिवाइड भी कर दिए, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा किसका डिनोमिनेटर का। तो 0 to 1 ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस √x इंटू dx अपान इसे क्या लिखेंगे बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसे लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो फाइनली क्या बच जाएगा बच्चों 0 to 1 और ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट क्या बच जाएगा बच्चों एक्स इंटू dx अपान ए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हम लोग को बच जाएगा i इक्वल्स टू 0 to 1 ये क्या बच जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स पर पावर 1/2 और प्लस एक्स पर 1/2 इंटू dx इंटू क्या लिखेंगे बच्चों dx। तो यहाँ से i इक्वल्स टू क्या बचेगा i इक्वल्स टू लिखेंगे जो भी पावर रहता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस एक्स पे पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस जो भी पावर रहेगा उस पर 1 ऐड कर देंगे एक्स पर 3/2 अपान क्या करेंगे बच्चों 3/2 0 to क्या लिखेंगे 1 0 to क्या लिख देंगे बच्चों यहां से क्या करते हैं बच्चों 2/3 बाहर कर लेते तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 और प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 कहां से कहां तक 0 to 1। अब अपर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो i इक्वल्स टू 2/3 अपर क्या होगा बच्चों 1 तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 पर 3/2 और माइनस प्लस 1 पर 3/2 अपर लिमिट यहां भी 1 यहां भी 1 माइनस अब यहां पे 0 कर देंगे तो 1 पर 3/2 हो जाएगा यहां पे 0 0 हो जाएगा क्या बच्चों 0। तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा i इक्वल टू क्या बच जाएगा बच्चों 2/3 और ये बच जाएगा 2 to दी पावर 3/2। इसको और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √2 3/2 है तो 2 पर 1 और 2 पर 1/2 लिख सकते हैं तो ये 2 हो जाएगा 2 to the 4/3 √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों
4√2/3, 4√2/3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा बच्चों? 30 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? थर्टी नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों। I इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 30 क्या गिवन है? I इक्वल्स टू गिवन है यहाँ से 0 to π/4, 0 to π/4, और यहाँ पे गिवन है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स अपान क्या गिवन है बच्चों? 9 प्लस 16 साइन 2x, 16 साइन 2x। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो न्यूमरेटर में वो किसका डिफरेंशिएशन है। ये किसका डिफरेंशिएशन है बच्चों? साइन है माइनस कॉस एक्स का और कॉस है साइन एक्स का, तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट इसको t इक्वल्स टू या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? टी। या इनडायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे जहां भी न्यूमरेटर में एक क्वांटिटी गिवन रहेगा तो ऑलवेज यह सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ये ऑब्टेंड होता है। तो साइन एक्स का क्या हो जाए बच्चों? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई क्या लिखेंगे? डी एक्स। तो डी एक्स को इधर कर लेते हैं, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो इसको और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे जरा इसको देख लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को इसको भी तो ऑब्टेन करना है। इसको ऑब्टेन करने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टी ऑब्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? टी। सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को ऑब्टेन किया। अब डिनोमिनेटर में जो साइन 2x आ रहा है इसको ऑब्टेन करें, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यह 1 हो गया, और यह साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर के इधर लाते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 2x। क्या हो जाएगा? साइन 2x। तो साइन 2x भी हम लोग को ऑब्टेन हो गया। लेकिन अभी ये जो लिमिट गिवन है इसको चेंज करना है। तो x इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? 0। तो जब 0 देगा तो क्या करेंगे बच्चों? t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। t की वैल्यू क्या होगा? साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 प्लस कॉस 0 क्या हो जाएगा? 0। क्या है बच्चों? 0। और वेन x की वैल्यू कितना बच्चों? π/4। x की वैल्यू जब π/4 हो जाएगा तो t की वैल्यू क्या लिखेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहां पर हम लोग क्या किए? जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 आ गया, और यहां पे t की वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा इसको देखते हैं। साइन π/4 माइनस कॉस π/4, साइन π/4 माइनस कॉस π/4, ये भी 1/√2 और माइनस 1/√2, 1/√2, ये तो ये भी 0 हो गया। अपर लिमिट भी 0 है और लोअर लिमिट भी क्या हो गया बच्चों? 0। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं तो चेक कर लिया जाए। t इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे गलती हुआ है क्योंकि साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, ये कितना होगा बच्चों? ये तो 0 हो जाएगा, और -1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि का 0 की वैल्यू 1 होती है तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ इसमें ले जाकर ये वैल्यू सारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों? हेंस i इक्वल्स टू हम लोग जब लिखेंगे यहाँ से तो हो जाएगा, जब ये 0 है, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू -1। क्या है बच्चों? -1। और जब x की वैल्यू π/4 है तो t की वैल्यू कितना है? 0। t की वैल्यू कितना है बच्चों? 0। और इसके प्लेस पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? dt। अभी हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन dt आया था, और ये हो जाएगा 9 और प्लस 16 ए है, और साइन 2x के प्लेस पे क्या लिखे बच्चों? 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस क्या लिख दे बच्चों? टी स्क्वायर। और देखते हैं इसका सोल्यूशन कितना ऑब्टेन होगा।
यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1 to 0, ये हो जाएगा dt अपॉन 9 और प्लस 16 माइनस 16t², क्या बच्चों 16 - 16t²। अब यहाँ से i की वैल्यू जब ऑब्टेन करेंगे तो -1 to 0 और dt अपॉन क्या हो जाएगा 25 और माइनस 16t²। इसको फॉर्मूला बना लेते हैं a² - x² की फॉर्म का, क्या बच्चों a² - x²। तो यहां से कितना फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा हम लोग को, i इक्वल्स टू हो जाएगा -1 to 0 dt अपॉन 5² माइनस 16t², सॉरी 4t²। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, इंटीग्रेशन dt अपॉन a² - x²। इंटीग्रेशन dt अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, a² - x² इक्वल्स टू 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और प्लस क्या है बच्चों c हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू सी। तो यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/2a, a के प्लेस पे क्या है बच्चों, a हो जाएगा 5, 1/2a log a माइनस एक्स 5 - 40 अपॉन 5 + 40, लेकिन t का कोफिशिएंट 4 है तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/4 भी हो जाएगा। t का कोफिशिएंट जो भी रहेगा उससे क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 × 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसमें लिखेंगे, -1 to 0, -1 to क्या है बच्चों 0। और देखते हैं वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होती है, तो यहाँ से यह ऑब्टेंड हो जाएगा 1/40 और log e, अपर लिमिट क्या है बच्चों 0, तो ये हो जाएगा 5 और अपॉन 5, 5/5 log 1 की वैल्यू 0 माइनस log e, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट -1, तो जब ये -1 करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे -4, तो 5 - 4 हो जाएगा 1/40, ये हो जाएगा 0 माइनस log e 9, लिख सकते हैं -1/40 log e 9, क्या लिख सकते हैं बच्चों log e 9। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 31 गिवन है बच्चों। यहाँ पे यहाँ पर x माइनस, यहाँ पे a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होगा, फॉर्मूला गलत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा log 9 अपॉन 1 और ये हो जाएगा log 5/5, तो log क्या हो जाएगा बच्चों 9 log 0, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, ये प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा बच्चों, 31 नंबर क्वेश्चन गिवन है हमें, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू क्या लिखेंगे बच्चों dx। तो पहले से हम लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ पे tan इनवर्स में एंगल x के अतिरिक्त कुछ भी देता है तो उसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हिंट दे देता हमें tan इनवर्स हुआ, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे एंगल x के अतिरिक्त कुछ अदर दिया हो तो हम लोग उसको t एज्यूम करते हैं, क्या बच्चों t, लेट साइन x इक्वल्स टू t, तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x dx इक्वल्स टू dt, और नेक्स्ट इसमें हम लोग cos x dx ऑब्टेन कर लेंगे, कैसे ऑब्टेन, लेकिन हमको लिमिट भी बदलना पड़ेगा, वेन x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या बच्चों 0, तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन x इक्वल्स टू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, उसके बाद वेन x इक्वल्स टू π/2, क्या बच्चों x इक्वल टू π/2, तो t इक्वल टू हो जाएगा साइन x इक्वल्स टू साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितना होगा बच्चों 1 होगा। तो यहाँ से जब i ऑब्टेन करेंगे तो i कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 जो गिवन है, और साइन 2x, पहले tan इनवर्स लिख लेते हैं, tan इनवर्स
क्या कर लेते हैं बच्चों, साइन एक्स इंटू, ये जो साइन 2x है इसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्यों इसको एक्सपेंड किए 2 साइन एक्स कॉस एक्स में, क्योंकि कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या मिल जाएगा बच्चों, डी टी मिल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे जब ये जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो तो टी इक्वल टू क्या है बच्चों, जीरो, और वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 तो टी इक्वल टू क्या आ गया 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, क्या हो जाएगा tan इनवर्स टी इंटू 2, और साइन एक्स के प्लेस पे क्या लिखे बच्चों, टी, और ये हो जाएगा डी टी, क्या है बच्चों, डी टी। तो क्या किया, आई इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स टी 2t इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आइलेट यूज करेंगे, क्या बच्चों, तो आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया जाएगा, तो इस कांस्टेंट 2 को बाहर कर लेते हैं, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स टी इंटू टी इंटू डी टी, 0 to 1, कहां से कहां तक बच्चों, 0 to 1 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं हम लोग वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो गए, ये जो वैल्यू आएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2, आइलेट लगाते हैं, तो आइलेट में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ tan इनवर्स, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू डी टी, 0 to 1। तो आई इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 2 tan इनवर्स टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और नेक्स्ट ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, डी 0 to 1, ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू 2, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे इसमें से 2 बाहर कर लेंगे 1/2, तो टी स्क्वायर डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर क्या है बच्चों, इक्वल है, जबकि डिनोमिनेटर में पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर इसको भी बना लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं, कैसे बनाएंगे, सिंपल है इसको बनाना, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी, tan इनवर्स क्या होगा बच्चों, टी, माइनस 1/2 एंड इसको क्या करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 ऐड करके इसमें, और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन हो सके, और कहां से कहां तक है, 0 to 1। अब क्या करते हैं बच्चों, 2 टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस 1/2, अलग अलग डिवाइड करेंगे, हैंस 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, डी टी, 0 to 1। तो यहां से फाइनली जब इसको ऑब्टेन करेंगे तो देखते हैं क्या ऑब्टेन होगा, यहां से फाइनली ऑब्टेन करेंगे, ये हो जाएगा 2 टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये फाइनली जो बचेगा 0 to 1 बच जाए, क्या बचे बच्चों, 0 to 1, या 2 टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स टी माइनस 1/2, और ये क्या बचे बच्चों, टी माइनस tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी 0 to 1। अब अपर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2, अपर लिमिट क्या बच्चों 1, तो 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बचेगा माइनस 1/2, और अगेन यहाँ पे 1 माइनस tan इनवर्स 1, और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए भी 0, ए भी क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 1/2 इंटू पाई बाई 4
माइनस 1/2, 1 माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल आंसर जो ऑब्टेंड होगा क्या होगा बच्चों, आई इक्वल्स टू 2 और यहाँ क्या हो जाएगा π/8, ये हो जाएगा π/8 माइनस 1/2 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस π/8, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, ये भी π/8, तो π/8 और π/8 हम चाहें तो 8 कर सकते हैं, कितना हो जाएगा π/4 माइनस 1/2, चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो 2/2 हो जाएगा, ये π/2 माइनस 1 बच जाएगा। क्या है बच्चों, π/2 माइनस 1। नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 32 गिवन है बच्चों, आई इक्वल्स टू 0 to पाई x tan x अपान sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेते हैं, प्रॉपर्टी 0 to a f x इंटू डी एक्स। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग यूज किए थे, तो क्या 0 to a, इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ भी जब इसको लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो ऑब्टेंड होगा उसे सेकेंड, 0 to पाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जहाँ जहाँ पे एक्स है सबको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस एक्स को भी सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स कर लेंगे। तो यहाँ से क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों, आई इक्वल्स टू 0 to पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स अपान क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ए भी माइनस सेक एक्स और ये भी माइनस टेन एक्स हो जाएगा, दोनों में माइनस कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लेते हो, माइनस ये कहाँ से कहाँ तो होगा 0 to पाई पाई माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस टेन एक्स है, क्या है बच्चों माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स अपान, इन दोनों में माइनस कॉमन कर लें तो सेक एक्स प्लस क्या बच जाएगा टेन एक्स, या माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पास बचेगा क्या बच्चों, आई इक्वल्स टू बच जाएगा 0 to पाई और बच जाएगा हमारे पास पाई माइनस एक्स टेन एक्स डी एक्स अपान क्या बचेगा यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस क्या बच जाएगा बच्चों टेन एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और प्लस क्या हो जाएगा सेकेंड, आई और आई कितना हो जाएगा 2i, आई और आई कितना हो जाएगा 2i, दोनों में लिमिट सेम है 0 to पाई है और डिनोमिनेटर भी दोनों में सेम है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एलसीएम ले लिए, और यहाँ पे एक्स टेन एक्स और यहाँ पे क्या है बच्चों पाई माइनस एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या लिखेंगे डी एक्स। तो यहाँ से 2i इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to पाई, यहाँ पे क्या होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस क्या लिखेंगे बच्चों टेन एक्स, और इन दोनों में 10 कॉमन है तो 10 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों पाई माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो x और x क्या हुए कैंसिल हो गए, क्या हुआ बच्चों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से i की 2i इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड होगा, हमें 2i इक्वल्स टू ऑब्टेंड होगा यहाँ से 2i इक्वल्स टू 0 to पाई, और इस पाई को बाहर कर लेते हैं, इस पाई को क्या करते हैं बच्चों बाहर कर लेते हैं, तो यहां बच जाएगा टेन एक्स डी एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस
अब क्या करते हैं बच्चों, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 2i इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, sec x प्लस टेन एक्स है तो sec x माइनस टेन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं टेन एक्स इंटू डी एक्स अपान क्या करेंगे sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x माइनस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा पाई 0 टू पाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर ले तो sec x टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान sec स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि sec x प्लस टेन एक्स और sec x माइनस टेन एक्स है तो sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर एक्स। या यहाँ से हम लोग चाहें तो sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 1, तो ये sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स ही तो है, इसको 1 लिख दें तो यहाँ से बच जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई और ये बच जाएगा sec x टेन एक्स, और इसके स्थान पे क्या लिख लेते हैं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम है, और यहाँ बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा बच्चों 1 बच जाएगा। और इसको फाइनली अगर हम लोग सॉल्व करें तो i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई, इंटीग्रेशन करते हैं sec x टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sec x, और माइनस sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 1 का माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, 0 टू पाई, 0 क्या लिखेंगे बच्चों पाई, sec x टेन एक्स का sec x, sec स्क्वायर का टेन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा x। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2i इक्वल्स टू यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा, क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों 2i इक्वल्स टू ऑब्टेंड होगा 2i इक्वल्स टू पाई, अपर लिमिट क्या है पाई रखते हैं तो sec पाई की वैल्यू कितनी होती है sec पाई cos पाई की वैल्यू -1 तो sec पाई की वैल्यू -1, अगेन यहाँ पे पाई टेन पाई क्या होता है 0, नेक्स्ट यहाँ पे पाई प्लस पाई माइनस लोअर लिमिट क्या sec 0 का 0 1 तो sec 0 भी क्या होगा 1, यहाँ पे 0 रखेंगे तो -0, यहाँ पे 0 रखेंगे +0। अब क्या बच जाएगा हमारे पास 2i इक्वल्स टू बच जाएगा पाई -1 और प्लस पाई और ये -1, तो यहाँ से 2i इक्वल्स टू बच जाएगा पाई और पाई -2 और चाहें तो 2 को यहाँ पे ला लेते i इक्वल्स टू हो जाएगा पाई/2 पाई -2 हो जाएगा।